औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदुल बही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़े। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह बिलख़ुसूस कौम शिया को आपस में बदगुमान होने से महफूज रखे। अल्लाह हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह बिलख़ुसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इंसानियत पर जुल्म ढाने वालों को नेस्त व नाबूद फरमाए। सैयद मोहम्मद रज़ा नक़वी मरहूम, सैयद ओन मोहम्मद नक़वी मरहूम, बानियान मजलिस सैयद शब्बर नक़वी मरहूमीन के हवाले से जो दुआ है मेरे मौला बिलख़ुसूस इस ख़ानवादे के मरहूमीन, आप तमाम अहबाब के ख़ानदान के मरहूमीन, हमारी अपनी वालिदा और वह तमाम अरवाह जो दार फ़ानी से दार अदम को कूच कर गई और उनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, अल्लाह उन सब के आगे के सफ़र आसान फरमाए। ज़रूर आमीन कहिएगा। आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवा रहा हूँ कि हर वो बंदा आमीन कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक़ या ताकत दी है। बार इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, मेरे मालिक उन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। अल्लाह आप सब की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। तबीयतों में अगर बोझ महसूस न करें तो एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह। सामीन ग्रामी, छठे ताजदार विलायत का फरमान, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुलूस दिल से दरूद भेजे तमाम उम्र उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। सलावात को फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, इबादत समझ कर बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मेरे मौला आप सबको सलामत रखें। अल्लाह आप सबका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अल्लाह आज़ादारी के मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त अली अली और हुसैन हुसैन करते हुए बसर करें। तबीयत है जनाब की बात शुरू की जा सके। ज़्यादा नहीं पढ़ना, बिल्कुल थोड़ा पढ़ना है। 11 बजे का वक्त है और 12:15 होने को आ रहे हैं। बरामदगी भी है और बड़ी तंग सूरत हाल है। मैं बात शुरू करता हूँ। एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे सजदों को अश्क देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। तबीयत है आप लोगों की बात शुरू की जा सके। हम बेचारे कभी कभी आते हैं आप लोगों के कराची में, अभी भी दिन को बड़ी एक उलझन के साथ एयरपोर्ट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जल्दी पहुंचना पड़ता है। मैंने 3 मजालिस पंजाब में पढ़ी हैं। मुझे 5 बजे वापस एयरपोर्ट के लिए निकलना है क्योंकि मेरी कल पंजाब की वापस नौकरियां। ज़रा भी हिम्मत नहीं है खड़े होने की, आप लोगों के दुआओं के आसरे पे पढ़ना है। आप फ़कत इतना कीजिएगा कि अगर आपको मेरी बात पसंद आए, दाद वाली जहमत मैं
उसमें आपको नहीं डालूँगा, आप मुझे फ़कत मुस्कुरा के देख लीजिएगा। वैसे भी नाम हुसैन कायनात आदम व आलम में वाहिद नाम है जिसे उठाने के बाद चेहरे मुरझाते हुए अच्छे नहीं लगते। नाम अली एक ऐसा नाम है जो दिलों को ताजगी बख्शता, सीने को ठंडक देता। गुजारिश आप लोगों के सामने फ़कत इतनी रहेगी कि आप लोग देखिएगा ऐसे कि आपको देखकर थकन उतर जाए। हमारे बात अब शुरू करते हैं। हमारे सजदों को नूर देकर आप सोच रहे होंगे नौकरी तमाम हो जाएगी। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए। कराची है, अहले ज़ुबान मजमा है। अब यहाँ पर तशरीह करके मतलब मुकम्मल करने के बाद जो दाद लेनी है, पंजाब हो तो वो चीज़ अच्छी लगती है। आप लोगों के शायान शाल किस्सा मुख्तसर में बात शुरू कर रहा हूँ। आप दूसरे मिसरे की एक बार तकसीम करें और फिर उसके बाद देखें कि मैंने क्या पढ़ना है। मिसरा है, हमारे सजदों को अश्क देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए। इजाजत है जी? हमारे सजदों को अश्क देकर करम ये सज्जाद इमाद मियाँ, हमारे सजदों को अश्क देकर। बुलाने वाला अगर परेशान हो तो पढ़ने वाले को 2 परेशानी लग जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? बुलाने वाले को खुश होना चाहिए। हमारे सजदों को अश्क देकर करम ये सज्जाद कर गए। हमारे घर के सभी मुसल्ले मेरे भाइयों कर गए हैं, भर गए। मैं तीसरे और चौथे मिसरे में आपको एक आर्ट दिखाना चाह रहा हूं। करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे आखिरी सफ तक हाथ उठे अगर मैं डिजर्विंग बात करूं तो, वरना कोई ना बोले, खुदा की कसम मैं आपकी चुप पे ज्यादा राजी जाऊंगा। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए। अगर पीछे वालों तक आवाज जा रही है तो अपने हाथ उठा के नारे हैदरी। हमारे सजदों को अश्क देकर, आप हाथ खोल नहीं देते, ऐसे उठाने में आसानी होगी। हमारे सजदों को अश्क देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, आप भी। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए। ज़मीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे, आप भी खोल दो। टाइम कम है, मैं सेटिंग करवाता रहा तो बात चली जाएगी। जो हाथ बांध के बैठा खोल दे। हमारे सजदों को अश्क देकर करम ये सज्जाद कर गए। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों, ये जितने खड़े हुए हैं आप लोग, मैं बैठने का नहीं कहूँगा, आप लोग खड़े हुए अच्छे हैं। मेरी मखदूमा को अगर आप लोगों का खड़ा होना मंजूर है तो आप लोग सही हैं सारे। लेकिन मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब शामिल महफिल हो जाएं। खड़े खड़े आप ऐसे ना, बैठी बेशक मत, बैठी बेशक मत, लेकिन वहाँ से अगर मैं मौला का नाम उठाऊँ तो मेरे साथ शामिल हो जाए। अच्छा नहीं लगता कि हम में से कोई भी क़यामत के दिन कहे कि मजलिस हुई थी और मैं दरिया के किनारे से प्यासा लौट गया था। हमारे सजदों को अश्क देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। ज़मीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं। यजीदियत को सज़ा सुनाने, कम अज़ कम शिया माँ का बेटा चुप कर जाए तो मेरा सफ़र बर्बाद है। बाकी जो भी है मेरा मेहमान है, मैं उसका एहतराम भी करता हूँ और उसका इस्तकबाल भी करता हूँ, भले मैं खुद मेहमान हूँ। कर गए हैं, भर गए हैं। 27 मुहर्रम तक इंशाल्लाह भूलेगा नहीं, कर गए हैं। काफिया मियाँ क्या चल रहा है? कर भर, क्या मंजर है खुदा की कसम। ज़मीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। तो मिंबर पे अस्करी माफी मांग के कह रहे, चली तबस्सुम की ज़र्ब जिस दम, ये अपने बाबा से बोले असगर, ये सारे गाजी से क्या लड़ेंगे, ये मेरे हंसने से मर गए। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, ये जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। क्या कहने आपके, क्या कहने आपके, क्या कहने, तवक्को से अच्छा बोल पड़े।
मिलके नारे हैदरी। तवक्को से अच्छा बोल पड़े आप यकीन जानिए थकन उतर गई। न्याज़े जनाबे सैयदा, जनाबे सैयदा के नाम पे बैठे बैठे आगे तशरीफ ले आइए। माहौल अब अच्छा हो रहा है तो मैं खुद भी मेहनत कर रहा हूँ। मैं कहाँ लाहौर से आ गया, पाकिस्तान के किस कोने से कर गए हैं। बुजुर्ग बैठे हैं, जवान मेरे साथ तामुन करें। कर गए हैं भर, और मैंने कहा भी आप लोगों को है जो जी लगा के सुन रहे हैं, कर गए हैं, भर गए हैं, सर गए हैं यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के। ये साइड थोड़ी सी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों को शेर सुना, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है, अब इससे बड़ी कसम मेरे 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 मौला जानते हैं, मैं ये शेर आप लोगों की वजह से पढ़ूँ, मैंने नहीं पढ़ना था, यकीन कीजिए नहीं पढ़ना। मैं कोई अपनी खराबी थोड़ी चाहूँगा। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, अब या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है, काम एक करना है मेरे साथ। कर गए हैं, भर गए हैं, सर गए हैं, घर गए हैं। ये सारे गाजी से क्या लड़ेंगे? ये सारे गाजी से क्या? मिर्जा गालिब ने, फिर ये अदबी हल्के मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मिर्जा गालिब ने कहा था काफिया पैमाई को शायरी नहीं कहते, मानी आफरीनी को शायरी कहते हैं। मैं दामन फैला रहा हूं और एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं। आप एक अली अब्बास अस्करी देख रहे हैं मेरे भाइयों, अगर 1,00,000 अस्करी खुदा मेरे बस में करे, मैं वार के फेंक दूं और मैं ऐलान करता फिरूं कि मिस्रा अभी भी ताजगी बरकरार रखे है। कर भर बिलखुसूस जो जवान है मेरे भाई, फोन नीचे रखना है। आप जितनी देर स्नैपचैट का फिल्टर ढूंढेंगे शेर चला जाएगा। कर गए हैं, भर गए हैं, मुझे देखिएगा, सर गए हैं, घर गए हैं। ये सारे गाजी से क्या लड़ेंगे? ये मेरे हंसने से मर गए हैं। तो मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, हसीन चेहरा संवारने में उन्हें जरूरत थी आईने की, फिर उठा ली यूसुफ ने खाक उधर की जिधर से अकबर गुजर गए। मेरे मौला इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाएं जो उनके जिक्र में बुलंद हो रही हैं। मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या कहना, क्या कहना? दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। अरे अरे सर बड़ी मेहरबानी, सर बड़ी मेहरबानी, सर बड़ी मेहरबानी। जमीन करबो बला से उठकर, जमीन करबो बला से उठकर खड़े हुए बिरादरान, जमीन करबो बला से उठ, हुजूर दुआ फरमाइएगा। जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए, यजीदियत को सजा सुनाने। कुछ होना तो नहीं है, कुछ भी नहीं होना, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे चाह रहा हूँ कि मैं एक शेर पढ़ दूँ। मेरे अंदर बाखुदा एक जंग चल रही होती है, अभी ये करनी है या नहीं, खैर एक कर देने हैं। फिर ज़मीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए, यजीदियत को सजा सुनाने। ये अपने मुजरिम के, मैं शेर आ रहा है शेर, ये अपने मुजरिम के। सर थोड़ी थोड़ी स्माइल, मैं तो इस कैफियत में ही नहीं हूं कि कोई मैं जोर लगाऊं या आप लोगों से लड़ूं कि मुझे दाद दें ना, मेरा ऐसा मिजाज है। आप यकीन कीजिए शदीद थकन का शिकार हूं। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं और मैं कहता हूं अपने दामन फैलाइए, मैं वुसअत देखता हूं आपकी झोलियों की। अगर ये अर्श ना उतरे तो हम बेचारों ने जनाबे अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हरम की जमीन से ये दबान मस क्यों की है? कर गए हैं, शेर आ रहा है, शेर आप लोगों के कहने पे पढ़ रहा हूं। उठा ली यूसुफ ने खाक उधर की। सर प्लीज सुनिएगा और गौर करके सुनिएगा। जहां से अकबर गुजर गए हैं तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, उन्हें तो लिखा मुवर्रिखों ने, चमकती तेगों ने जिनको काटा। उन्हें तो लिखा मुवर्रिखों ने, चमकती तेगों ने जिनको काटा। कहाँ है फहरिस्त उन सरों की जो सुन के खुतबा उतर गए। हुजूर मिसरा पढ़ा था कराची वालों के सामने।
उन्हें तो लिखा मुवर्रिखों ने। अब ये वाली जितनी साइड है ना, सिर्फ आप लोग अपने हाथ उठा के ना रहे हैदरी, उन्हें तो लिखा मुवर्रिखों। यहाँ पता नहीं किसकी बरकत पड़ी हुई है, यहाँ से हाथ ही नहीं उठ रहे। उन्हें तो लिखा मुवर्रिखों ने, चमकती तेगों ने जिनको काटा। कहाँ है फहरिस्त उन सरों की जो सुन के खुतबा, जो सुन के खुतबा। ढाका से एक मिसरा आया, तरह मिसरा, और मिसरा था उलटकर पलटकर पलटकर उलटकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौला अपने चाहने वालों की मदद कैसे करते हैं। अब यहाँ पे तो गली गली में शायर होते हैं, यकीनन कोई ऐसा इलाका तो नहीं होगा जहाँ पे उर्दू ज़बान से मुंसलिक बंदा कोई ना हो। हाँ, रखिए किसी के सामने के मिसरा और कहिए कि गिरा बांधो, उलटकर पलटकर पलटकर उलटकर। सर शेर पढ़ रहा हूँ, आप लोग अच्छा ज़ौक रखते हैं तो सुन। मिसरा रिसालत के जलवे इमामत में देखो, उलटकर पलटकर पलटकर। सर बड़ी मेहरबानी, शुक्र है इस तरह सभी को बोला। इसमें हवा का शोर आ रहा है, आवाज़ ऐसी कीजिए कि जो हवा चल रही है उसकी वाइब्रेशन बीच में ना आए। उलटकर पलटकर पलटकर। तबीयत है आपको तो परेशान तो नहीं ना हो रहे आप लोग तो यहाँ करीब करीब से आए हैं। मिसरा के मेरी मदद कीजिएगा प्लीज। है इंतखाब गिरा आगही के बस में नहीं। परेशान तो नहीं हो गए? बड़ी तसल्ली से। है इंतखाब गिरा आगही के बस में नहीं, ज़ियाए खाके शिफा रोशनी के बस में नहीं। कहाँ चला गया यहाँ इमाद नकवी? है इंतखाब गिरा आगही के बस में नहीं। अब ये वाकई हवा है या कोई गुजर हो रही है इंतखाब गिरा सलवात पढ़िए जी बुलंद आवाज में। दाद चाहिए एक शेर की, और वाकई दाद चाहिए। है इंतखाब गिरा आगही के बस में नहीं। ज़माना नहीं रहा, खुदा की कसम 2024 है। मेंबर से बंदा अच्छी बात कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया देखने वाली अच्छा महसूस नहीं करती कि पढ़ने वाला टेबल तोड़ तोड़ के अवाम से लड़े कि मेरे साथ ऐसे बोलो या ऐसे बोलो। मैं बात करने के लिए आई हूँ और खुदा की कसम मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक बार भी नहीं कहूँगा कि आप ऐसे खड़े हों या ऐसे। आप प्लीज़ बात सुनिए। है इंतखाब गिरा आगही के बस में नहीं, ज़ियाए खाके शिफा। आप लोगों ने या उठ के सवाल करना है या बोलना है, तीसरा काम कोई नहीं है। इससे ये होगा कि आपका वक्त भी बचेगा और मेरी मेहनत भी बचेगी। आगही के बस में नहीं, रोशनी के बस में नहीं, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, गुबारे जौन ने जैसे सजाया दश्ते बला, हुनर वो माहिर शीशा गरी के बस में नहीं। इधर ही रहिए, नीचे ना बैठिए, ऊपर उठिए। गुबारे जौन ने जैसे सजाया दश्ते बला, ऊपर उठिए। कहा गुबारे जौन ने जैसे सजाया दश्ते बला, हुनर वो माहिर शीशा गरी के बस में नहीं। 22 मुहर्रम को भी आना है, 27 को भी आना है, 28 को भी आना है, 29 को भी आना है, और सफ़र की डेट्स का मुझे नहीं पता कराची कब कब आने। और ये भी हो सकता है खुदा न खास्ता कि ये आखिरी मजलिस हो, लेकिन जो शेर है वो मैं पढ़ता चल रहा हूँ। आगही के बस में नहीं, रोशनी के बस में नहीं, हुनर वो माहिर शीशा गरी के बस में नहीं, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं। फकीर कहता है सब करबला की सिमत चलो, रसाई खुल्द तलक मौलवी के बस में नहीं। जिसका हाथ नहीं है वो रहने दे। मेरे मौला जानते हैं कि इसके 27 शेर हैं, मुझे जितने याद हैं मैं उतने आपको सुना रहा हूं।
रसाई फकीर कहता है सब करबला की सिमत चलो, रसाई खुल्द तलक, मिसरा सुनने वाला है, रसाई खुल्द तलक, मौलवी के बस में नहीं मिसरा है कि लकीरें खींच दे, लकीरें खींच दे, लकीरें खींच दे शाहे हुदा की मिदहत में, कहें न ये कि लिखत तस्करी के बस में नहीं। पढ़ूं फजाइल या बस कर दूं इसके बाद? पढ़ते चलें। सलवात बुलंद आवाज से तिलावत। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हुक्म है 2 से 3 अशार का, वो सुनिए, फिर उसके बाद मसाइब शुरू करते हैं और फिर इंशाअल्लाह नईम भाई के यहाँ और मीसम प्लाजे में जो मजलिस होती है 27 मुहर्रम की, उसमें 28 की भी एक है, वो फिर सिलसिला इंशाअल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए से आप तक पहुँचता है। इस राय के सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, साथ साथ रहा करें। कभी आप लोग बिल्कुल अर्श क्रॉस कर जाते हैं और कभी बिल्कुल ही नीचे लग जाते हैं। सबक जो बिखरा हुआ था, कराची है इसलिए बेझिझक होके पढ़ रहा हूं, पंजाब में यकीन कीजिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। पीछे वालों तक आवाज जा रही है ना मेरी? अब पीछे से मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा मैं बताता चलूं। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर। आप लोगों से भी दुआ चाहिए, यहां से भी तक सिर्फ 1 वे ट्रैफिक चल रही है, कुछ नहीं रहा यहां से। बोलिएगा मेरे, और ये जितने आप लोग खड़े हैं सारे मेरे साथ बोलिएगा प्लीज। ये जितनी कतार है, अगर मेरे मौला ने हाथ दिए हैं, अच्छा नहीं लगता कि हाथ निवाला तो उनसे मांग के खा लेता है, लेकिन उन्हें उठ के सलाम क्यों नहीं करता? सीधी बात है, बात उसूल की है भाई, जिसका खाना चाहिए उसका खाना चाहिए। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। मिसरा पढ़ रहा हूं कि अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे सिमटना चाहिए था, नुक्ता चाहिए था। माफी मांग के कह रहा हूं, अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे बस उतना सर्फ किया जोर जितना चाहिए था। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, मेरे मौला इन हाथों को ना उससे कम मिलके नाराए हैदरी। नहीं अलीम मौला, अलीम मौला। बाणा नहीं। अली के आखिरी 2 मिसरे मेरे फजाइल के, अली के हाथ की मासूमियत ने, अब या तो हम अकेले रह गए या फिर बड़ी खैरात होने वाली। इधर देखना है, अब इधर देखना है, और मुझे इतना अच्छा ही नारा चाहिए अगर शेर अच्छा पढ़ूं तो, वरना बिल्कुल नहीं, मौला की कसम नहीं। मैं बिल्कुल मसाइब पे आ रहा था, मुझे पलटाया है आपने। सिमटना चाहिए था,
पिंडाल पांव पर उठकर बोले हक अदा नहीं होता, मैं क्या करूं, मुझे नारा भी चाहिए और शेर भी मुश्किल आ गया है। इसका जरा ना देखें, सिमटना चाहिए था, नुक्ता चाहिए था। अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे बस उतना सर्फ किया जोर जितना चाहिए था। तो याद रखे जमाना, अली को दूर से देखा तो खा गए धोखा, नुसैरियों को जरा पास आना चाहिए। जिसके अंदर है हुसैन मिलके बोलो हैदर हैदर। सलामत, आप सलामत, आप सलामत, आप सलामत, मेरे मौला आपको बस राजी रहिएगा। फिर पढ़े दोबारा पढ़े। नुसैरियों को अली को दूर से देखा तो खा गए धोखा। सरकार की मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आप यकीन कीजिए, ये जो आप लोगों को बोलने का कहते हैं वो अपने लिए कहते हैं, जिक्र किसी के बोलने का मोहताज नहीं है। अली इब्ने, वैसे तो पूरी दुनिया में यही उसूल है, बाखुदा आदतें जो हैं वो फितरत का मुकाबला तो नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में यही चलता है कि बेचारे पढ़ने वाले सुनने वालों के मोहताज रहते हैं। सुनने वाले ही ना हो तो पढ़ने वाले क्या करेंगे बेचारे, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मौलाना बिलाल काज़मी साहब के फलक शिगाफ, इतना बड़ा मिसरा है, मैं कहता हूँ मैं पूरी रात ऐसे आसमान देखता रहूँ, मैं सर धुनता रहूँ ना, मिसरे का हक अदा नहीं होता, तमाम उम्र भी करता रहूँ। मौला अली के ज़िक्र में सुनने वालों की मोहताजी नहीं होती, ये तो हम आशिक बैठ जाते हैं। वरना किबला फरमा गए थे गुरूर, यार हर हाथ उठे, गुरूर गुरूर अपनी ही सनअत पे बादशाह करे, अली के जिक्र पे अल्लाह वाह वाह करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मारो भाई, सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। तो अल्लाह पाजी, सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। एक्सट्रीमिस्ट शिया, सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए, तो साथ में लाना है भाई। जो नारा नहीं मारते वो अगली बार आके मारेंगे। पहले उन्हें बताओ तो सही कि वो नारा क्यों मारे। जब तक शियों की मजलिस थोड़ी है, इमाम हुसैन का इदारा है, तो हर किसी ने आना है। इज्जत हुसैन की कसम, अली कलाल करबला में सिर्फ शियों के लिए तो गया नहीं था, मेरे मौला तो इंसानियत के लिए गए थे। मोहसिन इंसानियत का जिक्र है, इंसानियत यहाँ पे आएगी। उन्हें पहले हम ये तो बताएं कि वो नारा क्यों मारे। अगली बार इंशाल्लाह पूरी दुनिया हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ से। सामीन गिरामी, मैं पढ़ना भी चाह रहा हूँ लेकिन अब नहीं है सकत, आपकी भी ज़हमतें तमाम करते हैं। मिसरा है कि हुसैन अकबर उठा चुके थे, दो ताबूत बरामद होने हैं, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, एक शहजादा अली अकबर। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि करबला के मैदान में सबसे मुश्किल शहादत जो आज भी मोमिनीन बर्दाश्त नहीं कर पाते वो है जनाब अली अकबर की शहादत। सबसे मुश्किल मजमून है भाई, बहुत कम होता है। आप यकीन कीजिए, मैंने इस अशरा मुहर्रम में पंजाब में 55 मिनट भी जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ी है। और वो तो मरहला आता ही नहीं है, बर्छी वाला वक्त तो अगर रुखसार फटते देखे हैं, जवान ज़ख्मी होते देखे हैं।
मिसरा अच्छा हो गया, रोशनियां मध्यम हो गई, अच्छा हो गया। वैसे भी मुझे इज्जत है हुसैन की कसम, 1 साल जनाबे लैला जिंदान के अंधेरों में ही रोई। जनाबे अली अकबर की वालिदा गिरामी जिंदान के अंधेरों में ही तो रोई है। मिसराए हुसैन अकबर उठा चुके थे, मगर ये ममता अजीब शय है। हुसैन की एक ज़ईफ माँ थी जो बिन बुलाए मदद को आई। सामीन गिरामी, मुझे मसाइब पढ़ने हैं ग़रीब ज़हरा और हम शक्ल पैगंबर के। आप यकीन कीजिए, बुज़ुर्ग मर जाए तो वो एक फैमिली का दुख है, अगर वो समाजी शख्सियत ना हो तो। खुदा न खास्ता जवान चला जाए ना, वो पूरे इलाके का दुख है। और जनाब अली अकबर जैसा जवान, ऐसा जवान, ऐसा जवान। मैंने फ़ज़ाइल का वक्त कम कर दिया, मैं कोशिश करूँगा मसाइब में 4 लम्हे आपको ज़्यादा दे लूँ। जनाब अली अकबर जैसा जवान क्या कोई एक फैमिली का दुख थोड़ी है। हुसैन तो हर एक का साझा गम है। मैं क्या बताऊं कितना बड़ा सदमा है, या कितना ऐरा कितना है, इसका पैराया कितना है। आप रखिए मेरे सर पे कुरान, हुसैन का अकबर इतना बड़ा दुख है। तारीख़ कहती है, उलमाए मकातिल ने लिखा, बाज़ार शाम में जनाब अली अकबर के सर को नेज़े की नोक पर एक ईसाई औरत ने देखा और देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई। जब ज़ब्त टूटा तो दोनों हाथों से मुंह पीटा और साथ वाली औरत को बुलाकर कहती है, मुझे छोटे से सवाल का जवाब तो दो, जो शहजादा हमारी नज़रों में चांद है वो अपनी माँ की नज़रों में क्या होगा। बड़े हौसले से जुमला समझिएगा, बड़े हौसले से मेरे भाई। जल्दी कर दी मुसलमानों ने, वरना जनाब अली अकबर के बाद कितना जीना था इमाम हुसैन ने। खुदा की कसम जल्दी कर गई को, कितना जी लेना था उस बाप ने। मीर अनीस अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जवान बेटे के लाशे पे खड़े होकर हुसैन फरमाते हैं, मेरे अल्लाह गवाह रहना, एक उम्र की दौलत थी जिसे हाथ से खोया। मेरी बात बिलखुसूस वहां पे है जिस सीने में खुदा ने एक बाप का दिल रखा है। बहुत अच्छा आंसू छलक रहा है, मेरे मौला रहमत नाजिल फरमाए। अनीस फरमाते हैं, मौला ने फरमाया, मालिक एक उम्र की दौलत थी जिसे हाथ से खोया, हर वक्त रहा तेरी ही खुशनुदी का जोया। मेरे यार क़यामत है, मेरे मालिक पाला जिसे गोदी में वो यूं खाक पे सोया, मैं लाश पे भी खौफ से तेरे नहीं रोया। मैं कुर्बान कर चुका हूं, मैं लाश पे भी खौफ से। आप में से है कोई ऐसे दिल वाला, इस इतने बड़े मजमे से मैं मांग रहा हूं, जो 3 से 4 मिनट हुसैन के अकबर को रो सके। कोई और मजमून होता खुदा की कसम मैं ये बात ना करता। मैं मांग रहा हूं 3 से 4 मिनट, आइए इमाम हुसैन के सबसे बड़े दुख को रोते हैं। और खुदा की कसम मैं कभी बार बार रोने का ना कहता, मैं ना कहता, मैं क्या करूं। मेरे मोहतरम उलमाए मकातिल ने लिखा, बिलखुसूस जहां जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ी जा रही हो और वहां रोने वालों में कोई न रोए, तो मस्तूरात के पर्दे से जनाब अकबर की माँ उस न रोने वाले का नाम लेकर फरमाती हैं, तुमने मेरे अकबर की दाढ़ी जो नहीं देखी, तुम्हें क्या पता मेरा अकबर बोलता कैसे था, अकबर की आवाज़ कैसे आती थी, मेरा अकबर चलता कैसे था, मेरे अकबर का चेहरा कैसा था, मेरे अकबर की आंखें कैसी थी, मेरे अकबर की पेशानी कैसी। मुश्किल है, खुदा की कसम मुश्किल है, निहायत मुश्किल है। बस मैं शुरू करता हूँ मसाइब, तमहीद ख़त्म। मस्जिद नबवी
असहाब का मजमा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असहाब के दायरे में बैठ के तबलीग दीन या कोई दर्स दे रहे थे। या अचानक जनाब सलमान मोहम्मदी दौड़ते दौड़ते आए। फरमाया या रसूलल्लाह बाहर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। फरमाया सलमान जाओ जाके देखो और पता करो क्यों लड़ रहे हैं। जनाब सलमान ने कुछ लम्हों बाद आके बताया या रसूलल्लाह मसला ये है कि ऊँट एक है, मालिक दो हैं। एक कहता है ऊँट मेरा है, दूसरा कहता है ऊँट मेरा है। सरकार फरमाते हैं चलो मेरे साथ। मेरे आका नामदार बाहर तशरीफ़ ले आए। मेरे भाइयों इससे पहले मेरे आका कोई फ़ैसला करते एक शख्स आगे आया। भाईजान मुझे देखिएगा, मैं क़यामत आमेज़ जुमले कह रहा हूँ। शख्स आगे आया, उसने कहा सरकार मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप इस ऊँट को नहर करें, इसकी खाल उतारें, इसका सीना शिगाफ करें, इसके दिल पे काला दाग होगा। अगर ऊँट के दिल पे काला दाग हुआ तो ऊँट मेरा, अगर दाग न हुआ मैं ऊँट के पैसे भी दूंगा, मैं ऊँट का गोश्त भी दूंगा, मैं माफ़ी भी मांगूंगा। मैं बारे दिगर कह रहा हूँ, निहायत सख्त मजमून है और मैं बड़ी एहतियात से चल रहा हूँ। मैं कभी ना पढ़ता अगर ताबूत तैयार ना होते, खुदा की कसम मैं कोई और मजमून पढ़ देता। लेकिन मैं जुमला कह रहा हूँ, कम अज़ कम मैं उसे शिया नहीं मानता जिसकी ज़ुबान से गरीबों के हक़ में हाय भी नहीं निकल सकती। मैं नहीं कह रहा, हो सकता है मातम से किसी का सीना दुखे, हो सकता है आंसू नहीं भी आता, लेकिन हाय पे कुछ नहीं लगता। मैं उसे शिया नहीं मानता जो हाय न करे। बाकी जो भी है वो मेरा मेहमान है। रसूल ने कहा नहर करो। ऊँट को नहर किया गया, खाल उतारी गई, सीना शिगाफ किया। ऊँट के दिल पे काला दाग था। मेरे आका ने उसे करीब बुला के फरमाया मुझे इतना तो बता, तुम्हें किसने बताया था इसके सीने पे इसके दिल पे काला दाग होगा? उसने नजरें झुकाकर कहा सरकार मुझे पता था क्योंकि मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा किया था। सरकार मुझे पता था इसके दिल पे काला दाग होगा। उसके जुमले सुनने थे। तारीख कहती है मामा खुल के गले में आ गया। 2 साल के हुसैन को उठाया, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा। मेरे आका ने रोना शुरू किया। जनाब सलमान ने करीब आके फरमाया आका ऊँट वहां ज़िबा हुआ है, आप हुसैन को क्यों चूमते हैं? रो के फरमाते हैं सलमान तुमने सुना नहीं है, उसका एक ज़िबा हुआ है, उसके दिल पे काला दाग है। इसके सामने कभी अकबर को बर्छी, कभी कासिम के टुकड़े, कभी अब्बास के बाजू, कभी हबीब जैसे दोस्त का लाशा। करते आइएगा मातम, सर पे मातम करते आइएगा। मेरे भाइयों सर पे मातम मुसीबत की अलामत है। जनाबे ज़ैनब आलिया की सुन्नत है सर पीटना। कोई अमीर बन के ना बैठे, कोई ये ना सोचे मैं रोऊंगा तो मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी ना। बड़ा प्यार है टूटी हुई पसलियों वाली माँ को उस चेहरे से जो उसके मजलूम बेटे के हक में गिरियाजारी करते हैं। छोड़ रहा हूं मजमून, न जाने क्यों बार बार माँ का जिक्र आ रहा है, बार बार माँ का जिक्र। ज़बान हाल के फिक्रे हैं। जनाब अल्लामा डॉक्टर तारिक जमील साहब जैसी शख्सियत ने इस रिवायत को लिखा है, तफसीली वाक़या है। मैं इंशाल्लाह 22 को आ रहा हूँ, मैं 22 को इस उन्वान पे पूरा पढ़ूंगा कि करबला के बाद यजीद ने क्या क्या किया। करबला के बाद जो जो यजीद ने, अब करबला को तो दुनिया ने इग्नोर कर दिया ना। आपको तो छुट्टियां मिल गई, आप नॉर्दर्न एरियाज में घूमने चले गए, औलाद रसूल का कत्ल भूल के दुनिया अपनी सैरें कर रही है। मैं इंशाल्लाह आके बताता हूँ 22 को कि करबला के बाद क्या क्या हुआ। अगर शियों की मजालिस न होती तो जैसे वो भुला दिए गए ऐसे करबला भी भुला दी जाती। दुनिया सवाल करती है ना हम मातम क्यों करते हैं, हम मजलिस। इंशाल्लाह ये 22 को बात होती है, ये तफसीली मजमून है। बड़ी बड़ी शख्सियात ने पढ़ा है। एक रात के लिए कातिल अली अकबर सैयद सज्जाद का मेहमान बना। इमाम सज्जाद दस्तरखान लगा रहे थे, हैरान होकर कहता है मेरे ख्याल से आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मैं पहचान गई हूँ, तूने मुझे नहीं पहचाना। आज तू हमारे दर पे आया है, कभी हम तेरे दर पे गए थे। रात का क़याम करके सुबह वापस जा रहा था, इमाम ने फरमाया रुक। वो घर के बाहर रुका, फरमाया रुक, मैं पर्दे से माँ की बात सुन रहा हूँ। मेरे इमाम घर के अंदर तशरीफ लाए, अजीब मंजर देखा। पत्थर है उस बंदे के सीने में जो मातम यह नहीं करता। बाहर जनाब अकबर का कातिल इंतजार में था, अंदर अजीब मंजर, जनाब अली अकबर की वालिदा गिरामी अपने हाथों पर ठंडे पानी का प्याला उठाए खड़ी थी। अम्मा बाहर अकबर का कातिल इंतजार में है, वो हमारा मेहमान था, अम्मा वो जा रहा है, अम्मा खैरियत से आपने मुझे रोका। मेरी मखदूमा ने रोके फरमाया सज्जाद मैं एक माँ हूँ, सज्जाद मैं रह नहीं पाई,
सज्जाद मेरा कलेजा फट रहा है। सज्जाद अकबर के कातिल को सबसे पहले कहना है कि दुखी माँ का ये छोटा सा तोहफा कबूल करे। सज्जाद जिस वक्त वो पानी पी लेना, जिस वक्त तोहफा कबूल कर ले, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक मैं हुक्मन कह रहा हूं, हर बंदा हाय करेगा। हर बंदा, इस मैं मेहमान हूं, मेरा हक बनता है, मैं कह रहा हूं हर बंदा एक ऐसी हाय यहां से बुलंद होगी कि दुनिया को पता चले इस कौम का कोई नुकसान हुआ है। सज्जाद मेरे अकबर का कातिल जब पानी पी ले तो सज्जाद रुक रुक के और ठहर ठहर के कहना, अकबर के कातिल वो दुखी मां पूछ रही है, जरा छोटे से सवाल का जवाब तो दो। अगर मेरे अकबर को बर्छी मार ली थी तो फिर सीने में मोड़ क्यों दी? पढ़ लूं दो जुमले? पढ़ लूं या बरामदगी करवा दूं? पढ़ लूं, इजाजत है? पढ़ लूं ना दो जुमले? कम से कम 36 बार भेजा है मेरे मौला ने। मैं मजमून शुरू यहां से कर रहा हूं। कम से कम 36 बार भेजा है, 36 बार बुलाया। अकबर वापस आओ, मुझे दाढ़ी चूमने दो। अकबर वापस आओ, मुझे सीना चूमने दो। अकबर वापस आओ, मुझे आंखें चूमने दो। एक पूरे 1 घंटे का मजमून है जनाब सुगरा का खत, पूरे 1 घंटे का जनाब अली अकबर की शहादत में। बहुत लंबा मजमून है, मैं कोशिश कर रहा हूं कोई टुकड़े चुन चुन के किसी तरीके जल्दी से बरामदगी करवा दूं। मेरे साथ शामिल रहिएगा, एक मंजिल गिरिए की बढ़ाइएगा। मैं चाहता हूं कि मैं उस मंजिल तक आप लोगों को ले आऊं जहां बरामदगी आसान हो जाए। 36 बार भेजा है, अकबर जाओ वापिस आओ। अकबर एक बार सीना चूमने दो। तारीख कहती है जब आखिरी बार वापस भेजा तो जवान करीब आया, आप बस मुझे देखिए। और बिलखुसूस एक मां और एक बाप, जिस सीने में बाप का दिल है वो समझे। जवान करीब आया, मेरे भाइयों इधर देखो, बाप के चेहरे को ऐसे हाथों में पकड़ा। बाबा, बाबा क्या आज अकबर के नसीब में शहादत नहीं है? अकबर अब इमाम बन के कह रहा हूं, अब जाओ, अब बुलाऊंगा नहीं। शफकते पिदरी एक तरफ हुई, जवान ने देखा हुज्जत को अमर आ गया। जवान के सीने में दर्द उठा, अब जाऊं तो अब बाबा बुलाएंगे नहीं। एक कदम चले, दूसरा कदम चले, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, तीसरा कदम, अब दर्द उठा। अब शफकत पिदरी एक तरफ है, अब हुज्जत का हुक्म है, अब आवाज नहीं आएगी। चौथे कदम तक जब आवाज नहीं आई, पीछे मुड़ के देखा और रो के फरमाते हैं, बाबा मैं मौत की तरफ जा तो रहा हूं, लेकिन बाबा कहीं मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता। बड़ा दर्द है। फरमाया अकबर ज्यादा वक्त गुजर गया, थोड़ा रह गया। तुम्हारे दादा साकी कौसर आबे कौसर के जाम उठाए खड़े हैं। अकबर जाओ अल्लाह के हवाले। सामीन गिरामी, अब आपने नक्शा समझना है। मैं शहादत शुरू कर रहा हूं। जनाबे अली अकबर, मैं मसाइब शुरू कर रहा हूं, तमहीद खत्म हो गई है, मैं बिल्कुल मसाइब शुरू कर रहा हूं। जनाबे अली अकबर, आखिरी जुमला, घोड़े की जीन पे इमाम हुसैन खड़े हो गए। जनाब फिजा खैमे के दरवाजे पे, जनाब ज़ैनब आलिया मुसल्ले पे। अब हाय हाय हाय, अब जो मैदान, बहुत प्यारी हाय की है, अब जो मैदान में हो रहा था वो जनाब फिजा, बड़े हौसले से सुनिएगा, इन बुजुर्गों के हाथ पकड़े, मौला का वास्ता एक लम्हे के लिए इनके हाथ पकड़े, हौसले से सुनिएगा, एक लम्हे के लिए हौसला कीजिएगा। अभी मुझे जुमले कहने हैं जो कयामत आमेज है। जो कुछ मैदान, अभी मिल के रोते हैं, जो कुछ मैदान में हो रहा था वो जनाब फिजा दरवाजे से खड़े होकर जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि को बता रही थी। तड़पी ज़ैनब आलिया, अम्मा फिजा क्या हुआ? ज़ैनब आलिया तुम्हारा अकबर सवार हो गया और हुसैन खड़े हो गए। अम्मा अल्लाह के हवाले। लम्हे के बाद अम्मा फिजा अब क्या हुआ? ज़ैनब आलिया तुम्हारे अकबर ने घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। अम्मा, और फरमाया अकबर का घोड़ा भी चल रहा है, पीछे पीछे हुसैन के कदम भी चल रहे हैं। अम्मा अल्लाह के हवाले। मैं मसाइब शुरू कर चुका हूं, फिर तड़पी। अम्मा अब क्या हुआ? फरमाया ज़ैनब आलिया अकबर के घोड़े की रफ्तार तेज हो रही है, हुसैन के कदम तेज हो रहे हैं। जनाब अली अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इमाम अली मकाम के कदम तेज हुए, घोड़ा और तेज हुआ, कदम और तेज हुए, घोड़ा और तेज हुआ, कदम और। मातम की तैयारी, अब मातम की तैयारी कीजिएगा। घोड़ा और तेज हुआ, कदम और तेज हुए। जनाब अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, गरीब ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के अपनी कमर से बांधा,
घोड़ा आगे आगे, इमाम हुसैन पीछे पीछे, तड़पी ज़ैनब आलिया, अम्मा फिजा अब क्या हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। रो के फरमाती है ज़ैनब आलिया कयामत आ गई, अकबर फौजों में घिर गया, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिर गए। मुसल्ले से हाथ उठा के फरमाती है याकूब से यूसुफ मिलाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। चलते आइएगा, चलते मेरे भाई, मातम में ना शर्माइएगा, रोते आइएगा। सर का मातम, सर का मातम, सर का मातम मौला अली की बेटियों की सुन्नत है। रोने में शर्म नहीं महसूस करनी। ऐ याकूब को यूसुफ मिलाने वाले अल्लाह, एक बार मेरे हुसैन से अकबर मिला दे। तारीख कहती है एक गुबार था, एक गर्द थी जिसमें जनाब अली अकबर ने हमला किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में किसी शहीद को लड़ने की इजाजत नहीं दी, फकत जनाब अली अकबर को इजाजत दी है ताकि दुनिया देखे मेरे नाना तलवार चलाते तो चलाते कैसे। और 3 हमले, फकत 3 हमले जनाब अली अकबर ने किए। एक मेमना, एक मैसरा, एक कल्ब लश्कर। मैदान खाली हो गया। उलमाए मकातिल ने लिखा यजीदी फौज के घोड़ों के माथे कूफा की दीवारों से टकराए। तमाम दस्ते इकट्ठे होकर उमर इब्न साद के पास आए। अल्लाह लानत करे, खुदा का रसूल इस पे लानत करे, एक जवान तुमसे गिरता क्यों नहीं? इब्न साद ये आम जवान नहीं है, इब्न साद हाशमी है और अब्बास का शागिर्द है। कहते हैं हुसैन ने फकत इसे लड़ने की इजाजत दी है। खुदा की कसम दुश्मन हुसैन के फिक्रे हैं, अगर हाशमी है तो तुम्हारी लाखों की फौज भी इसे नहीं गिरा सकती। तारीख गवाह है, हमने हाशमियों को जब भी मारा है धोखे से मारा है। मैं 2 नाम आपके सामने उठा रहा हूं, बहुत कम वक्त रह गया। 2 नाम मैं बहुत संभल संभल के पढ़ रहा हूं, मौला गवाए। एक नाम है हसीन बिन नुमैर और दूसरा नाम है खौली मलून। कोई नमाज ऐसी न रखिए जिस नमाज में इन 2 नामों पे लानत ना हो। ये नाम वो हैं जिन्हें इमाम हुसैन ने बद्दुआ दी है, वरना जनाब अली अकबर के लाशे के बाद भी जाकर कहा है कि मेरी तुमसे कोई जंग नहीं, मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। और नाका पर बैठ कर गए, घोड़े पर बैठ के नहीं। नाका का मतलब होता है कि मैं जंग नहीं, अमन चाहता हूं। इन 2 नामों को मेरे मौला ने बद्दुआ दी। ये दोनों साथ मिले, एक दस्ता लाया, दूसरा दूसरा, बस या अली मदद। खौली हसीन बिन नमीर ने कहा अकबर के गिर्द घेरा डालते हैं, फिर करेंगे घेरे को तंग। तुम पीछे की जानिब से आना, मैं सामने की जानिब से घेरे से निकलूंगा। जिसका वार कारामद हो गया वो इनाम की लालच में हुसैन के अकबर को जीन से जमीन पे लाए। जनाब अली अकबर के गिर्द घेरा डाला गया, घेरे को तंग किया गया। और जब जिस वक्त घेरा ज्यादा तंग हुआ, तारीख कहती है सामने की जानिब से हसीन बिन नुमैर बाहर आया। इसने चाल क्या चली, इसके एक हाथ में 9 गज का नेजा, दूसरे हाथ में बर्छी। और अकबर के सामने आते आते इसने रकाबों पे जोर दे के खुद को घोड़े की जीन पे बुलंद किया और दोनों हाथ बुलंद करके कहता है मरहबा हुसैन का अली अकबर। हमें तो पता ही नहीं था कि अब्बास अलमदार के अलावा भी यहां जंगजू जवान मौजूद हैं। तुमने ऐसी जंग लड़ी, मुझे तुम्हारे दादा अली याद आ गए। अकबर मरहबा 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 मरहबा। मैंने जवानों के रुखसार फटते देखे हैं मातम कर करके, पता नहीं वो बंदा कौन है जो अब भी सीना या सर प्यारा करके बैठे। ये तारीफी कलिमात करते करते अदा और आगे आया। अब इसने चाल क्या चली, जब बिल्कुल हुसैन के अकबर के करीब आ गया, ये तारीफें कर रहा था, इसने अचानक अपने चेहरे पे परेशानी वाले तासुरात नमूदार किए। इसने एक बार जनाब अली अकबर को देखा, फिर खयाम गाए हुसैनी को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर खैमों को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर और परेशान हुआ, फिर खैमों को देखा, फिर अकबर को देख के कहता है अकबर अकबर, और क्या मैं भूल रहा हूं या तुम्हारी फुफ्फी ज़ैनब बाहर आ गई है? तारीख कहती है हाशमी गैरत ने जोश मारा, जवान ने मुड़ के खैमों को देखा, एक बर्छी हवा में बुलंद हुई, जवान के सीने में दाखिल हो गई। आवाज आई बाबा मेरा
आखिरी सलाम। वाहिद शहीद है हुसैन का अकबर, जिसने कहा बाबा मैदान नहीं आना, बाबा यहाँ कातिलों का रश ढेर है। मुझे कराची के मिजाज का नहीं पता, मैं आपको पंजाब के अपने गांव का रिवाज बता रहा हूँ। भैया अगर हमारे इलाके में किसी ज़ईफ का कोई जवान बेटा मर जाए ना, लोग बूढ़े बाप से जवान की मौत कब्र तक छुपाते हैं। उसका जवान मर गया, उसे बताना नहीं, वो मरने से पहले मर जाएगा। ताबूत से लिपट कर वो बंदा माफी मांगे जिसके पास हाथ है और वो मातम नहीं करता। और हमारे इलाके में जवान की मौत मैं कहूं तो बरामदगी होगी, जवान की मौत बूढ़े बाप से जनाजे तक छुपाई जाती है। रख मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस कायनात में वाहिद गरीब बाप है हुसैन, जिसका अकबर उतर गया, उसकी बीनाई खत्म हो गई। वो बेटे के कातिलों से पूछ रहा था किसी को पता है मेरा अकबर का है? जवाब में कोई गरीब को तमाचा मारता था और कोई ताजियाना मारता था, कोई पत्थर मारता था, कोई जी जी। हर बंदा सर पे मातम। मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया। कोई तमाचा मारता था, कोई ताजियाना मारता था, कोई गरीब के जख्मों पे उठा उठा के रेत फेंकता था। अल किस्सा मुख्तसर। बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आ गया, बीनाई खत्म हो गई, बीनाई खत्म हो गई। 1 घंटे का यहां से मसाइब है फकत जनाब सुगरा के कासिद आने पे। जनाब अली अकबर की लाश पर जनाब सुगरा का खत आया। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मैं शहादत का आखिरी जुमला पढ़ता हूं, मैं उसके बाद बरामदगी 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। बीनाई खत्म हो गई, बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आया। बाबा मेरा सलाम। अकबर क्या हुआ है? बाबा एक हाथ सीने पे है, एक माथे पे है। अकबर खैरियत है, मुझे दोनों हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? ओ बाबा सीने में बर्छी है। मारने वाले ने कहा सुनते हैं हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो साबिर मानूंगा। फरमाया अकबर निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए। मेरे भाइयों मुझे देखो तो सही, एक लम्हे के लिए रात बिस्तर पर यह जुमला रुलाएगा। मौला का वास्ता, मैंने कराची में कभी इतने लंबे मसाइब नहीं पढ़े, मैंने फिर भी सारा मजमून छोड़ दिया। निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर मेरी बीनाई खत्म हो गई, मुझे नजर नहीं आता। अकबर मेरा हाथ पकड़ो और अपने सीने के जख्म पे मेरा हाथ रखो। अब अल्लाह करे मैं पढ़ लूं। और अल्लाह मेरे मोहतरम हौसला, एक लम्हे के लिए जवान ने बाप की कलाई पकड़ी, बाप के हाथ को उठा के सीने के जख्म पे रखा। मौला का वास्ता मुझे देखना जुम्मा, अल्लाह करे मेरी सांसें खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मैं जनाब अली अकबर की बर्छी निकालना न पड़ूं। अल्लाह करे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। ये जुमले इतने दर्दनाक है, लेकिन मैं ये जुमले जो मातम न कर सके उसका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। जवान बेटे के सीने पे गरीब बाप का हाथ आया। मेरे इमाम ने जख्म की गहराई देखने के लिए बर्छी में हाथ डाल के हिलाया, जवान तड़प गया। जवान के माथे पे मौत का पसीना आ गया। अली के लाल ने फरमाया अकबर इब्राहिम और इस्माइल देख रहे हैं और तुम कांप रहे हो। खैबर शिकन के पोते ने कहा बाबा मैं नहीं कांप रहा, अल्लाह का अर्श हिल रहा है। ओ बाबा जमीन हिल रही है, ओ बाबा कायनात में जलजले आ रहे हैं। ओ बाबा अकबर नहीं कांप रहा। फरमाया निकालूं बर्छी? सबसे दर्दनाक वक्त मोमिन नहीं बर्दाश्त कर पाते। मैं वो जुमले पढ़ने लगा हूं, ये सबसे नाजुक जुमले मक्तल की तारीख के। मुझे नहीं पता मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, रात कब्र में तो याद आएगा कि हुसैन के जवान बेटे के ताबूत की बरामदगी थी, कम से कम कुछ गिरिया तो किया था। निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए। अली के लाल ने बर्छी में बद्दुआ दी है। जिस वक्त जख्म की गहराई देखने के लिए बर्छी हिलाई, जवान तड़पा। अली के लाल ने फरमाया शिमर के कातिल, अल्लाह करे तेरी नस्ल बर्बाद हो जाए। तूने सिर्फ बर्छी मारी नहीं है, पसलियों में मोड़ दी है। बाबा जवानी, हौसला 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 मेरे भाई हौसला, मेरे भाई हौसला। अभी मुझे जुमले पढ़ने हैं जो कयामत आमेज है। मेरे मोहतरम मुझे देखिएगा और मातम मेरे साथ साथ करते आइएगा। बाबा निकालिए बर्छी। मेरे इमाम ने बर्छी में हाथ डाला, मातम वाजिब समझ के, अब वाजिब समझ के मेरे इमाम ने बर्छी में हाथ डाला। मेरे इमाम ने एक हाथ से हिलाया, जमीन हिली, आसमान हिला, बर्छी नहीं निकली। जनाब इब्राहिम ने फरमाया इस्माइल हाजरा चलो।
ये और हैं, हम और हैं। अली के लाल ने दोनों हाथ मिलाए, दोनों हाथों में बर्छी का दस्ता पकड़ा। मेरे इमाम ने दोनों हाथों का जोर लगाया, बर्छी नहीं निकली, नहीं निकली, नहीं निकली, बर्छी नहीं निकली। वो बंदा कौन है जो मातम नहीं करता? नहीं निकली। फरमाते अकबर सबसे नाजुक जुमल है, मातम की तैयारी कीजिएगा, इस जुमले पे बरामदगी हो जाएगी। अकबर बर्छी नहीं निकलती। अकबर कैसे निकालूं मेरे भाई? एक जवान अपने बूढ़े बाप से कहता है, बाबा अपना एक घुटना मेरे सीने पे रखो। ओ बाबा